नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैंने बताया है कि किस तरह भारत की जो मौजूदा सरकार है वो भारत की मईशत को, इकोनॉमी को उम्दा तरीके से संभाल रही है। और ख़ास तौर पर ये जो पिछले 2-4 साल से पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल उथल पुथल है, दो जंगें हो रही हैं, यूक्रेन की जंग को 4.5 साल और ये ताज़ा जंग जो है इसराइल और हमास, ईरान, अमेरिका, इन सारी वजूहात की वजह से जो दुनिया में तेल का महंगा होना, बल्कि तेल का न मिलना, इन सारी कंडीशंस के बावजूद भारत अपनी इकोनॉमी को बदरजा उत्तम मैनेज कर रहा है। अब इसका एक और सबूत ताज़ा आया है, वो ये है कि पिछले हफ्ते के भारत के जो फॉरेक्स रिजर्व्स थे वो इस साल के सबसे ज़्यादा थे। यानी भारत के फॉरेक्स रिजर्व्स पिछले जुमे के रोज़ 707 बिलियन डॉलर के थे। और ये सब कुछ बावजूद इसके कि जैसा मैंने अभी थोड़ी देर कबल कहा कि दुनिया में जंगें हो रही हैं, तेल महंगा हो गया है और भारत 85 to 90% तेल इंपोर्ट करता है। ये सारी कंडीशंस के बावजूद जब भारत अपना फॉरेक्स रिजर्व 707 बिलियन डॉलर मेंटेन कर सकता है तो इट इज़ कह सकते हैं कि वर्थ प्रेजिंग जो है, इसकी तारीफ करनी पड़ेगी। अच्छा, ये इसकी कई वजूहात हैं। अब जैसे मैंने 2 दिन कबल एक प्रोग्राम किया, मैंने आपको बताया कि किस तरह जुलाई के महीने में हमारा जो एक्सपोर्ट्स था पिछले साल के जुलाई से 19% ज़्यादा बढ़ा था। 44.2 बिलियन डॉलर का हमने एक्सपोर्ट किया था एक महीने में। और ज़ाहिर है वो सारी कंडीशंस के बावजूद था, जैसी दुनिया में हो रही है जियो पॉलिटिकल कंडीशंस। लेकिन उसके साथ साथ मैंने ये भी बताया था कि 32 बिलियन डॉलर का डेफिसिट था जुलाई के महीने में, क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट्स उससे भी ज़्यादा बढ़ी थी और इंपोर्ट हमारी उससे भी ज़्यादा बढ़ी थी, जिसकी वजह से वी एक्सपीरियंस्ड ट्रेड डेफिसिट ऑफ 32 बिलियन डॉलर। लेकिन इसके बावजूद अगर हम अपना फॉरेक्स रिजर्व्स वेल अंडर आवर मीन्स रख सकते हैं तो ये इट इज़ नॉट अ मीन अचीवमेंट। अच्छा, जैसे ये एक एक्सपोर्ट तो एक बात हुई, इसके बारे में मैंने एक दूसरा भी प्रोग्राम किया था कि भारत सरकार ने कैसे अपने फॉरेक्स रिजर्व्स को जो है बूस्ट करने के लिए एक स्कीम निकाली है, FCNRB, यानी फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक। वो एक अकाउंट है जो ओवरसीज इंडियन या NRI नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो है भारत में खोल सकते हैं और वो डॉलर डिनोमिनेटेड अकाउंट होंगे और उसका जो टेन्योर है 3 साल, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल। और उसमें उनको जो मेरे ख्याल में 6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 6.5%। और वो क्योंकि डॉलर डिनोमिनेटेड हैं तो एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन द डिपॉजिटर विल गेट द अमाउंट इन डॉलर्स। और इस बीच में खुदा न खास्ता अगर भारत का रुपया गिर गया है तो उसका जो नुकसान होगा वो भारत सरकार भरेगी। भारत सरकार ने अपनी बैंकों को ये एश्योरेंस दी है, सॉवरेन एश्योरेंस, कि आप ये अकाउंट खोलें और एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन अगर रुपए का भाव गिर गया
तो जो डिफरेंस होगा वो भारत सरकार भर के देगी, और जिसकी वजह से धड़ाधड़ पैसे आने शुरू हो गए, मतलब डॉलर डिपॉजिट बढ़ने शुरू हो गए। अच्छा, वो मैंने ये भी बताया था कि ये स्कीम जो है सितंबर 30 तक चलेगी, लेकिन क्योंकि अभी तकरीबन 54 to 56 बिलियन डॉलर 2 दिन केवल तक आ चुके हैं भारत को FCNRB स्कीम में, तो इसीलिए भारत सरकार ने अभी ये फैसला किया है कि इस स्कीम को हम प्रीपोन कर रहे हैं, यानी हम 30 सितंबर की जगह पर इसको हम 31 अगस्त तक ख़त्म कर देंगे। यानी इस बीच में अगर 10, 15, 20 बिलियन डॉलर और आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो भी कोई फिक्र नहीं है, हमारे लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो है वो सेटिस्फाइंग है। अच्छा, अभी मैं कई मरतबा बता चुका हूँ, कभी भी इस किस्म की कोई खबर होती है तो हम लोग उसका मुआवजा पाकिस्तान से ज़रूर करते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं, एक ही दिन, अभी जैसे कल हम जो है अपना यौम आज़ादी मना रहे थे, तो दोनों मना रहे थे, भारत भी पाकिस्तान भी, एक ही दिन दोनों आज़ाद हुए थे। पाकिस्तान तो खैर नया बना था, उसकी आज़ादी का तो सवाल ही नहीं है। तो उसके बाद से हाउ डिड दे मैनेज देयर इकोनॉमी एंड हाउ डिड वी मैनेज अवर इकोनॉमी, इसको देखना तो ज़रूरी पड़ता है। और कई जो कह सकते हैं स्टैंडर्ड्स हैं, अगर देखा जाए तो उसमें भारत ने पाकिस्तान को मात दी है, और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स इज़ वन ऑफ देम। आपको मालूम है पाकिस्तान हमेशा एक लोन पूरा करता है, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी फ्रॉम IMF, तो फिर दूसरा शुरू कर देता है, पुराने कर्जे चुकाने के लिए नए कर्जे लेता है, एक एक बिलियन डॉलर के लिए IMF के आगे, वर्ल्ड बैंक के आगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक के आगे नाक रगड़ता है। एंड इंडिया हैज़ गॉट फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ 707 बिलियन डॉलर। वैसे ये जो है कोई बड़ी बात नहीं है, इससे पहले 728 बिलियन डॉलर तक हमारे डिपॉजिट गए हैं, लेकिन ये साल जो है इसमें हमारा ये हाईएस्ट फिगर है। लेकिन अभी खैर वक्त चालू है, अभी साल पूरा नहीं हुआ, देखेंगे इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।